आप भी लेते हैं मेनफोर्स टैबलेट? यदि हाँ, तो जान लीजिए ये जरूरी बात है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि यदि आप मेनफोर्स टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो वह आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट डाल सकती है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट रिव्यू में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनफोर्स टैबलेट के बारे में कि यदि कोई व्यक्ति मेनफोर्स टैबलेट का इस्तेमाल करता है तो ऐसी कौन सी खास बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेनफोर्स टैबलेट होती क्या है। ये जो मेनफोर्स टैबलेट है या क्या होती है, तो मेनफोर्स टैबलेट एक ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है। आप इसे डॉक्टर के पर्चे पर और बिना डॉक्टर के पर्चे पर भी खरीद सकते। ज्यादा अच्छा रहेगा कि यदि आप इसको डॉक्टर के पर्चे पर खरीदो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मेनफोर्स टैबलेट का इस्तेमाल इरेक्टल डिसफंक्शन के इलाज में किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि इरेक्टल डिसफंक्शन आखिर होता क्या है। इरेक्टल डिसफंक्शन एक पुरुषों में होने वाली सेक्सुअल डिजीज है, जिसमें कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए पुरुषों के पेनिस में पर्याप्त इरेक्शन प्राप्त नहीं होती। तो इस कंडीशन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। यदि हम बात करें कि ऐसे कौन से कॉजेस होते हैं जिनकी वजह से किसी व्यक्ति को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, तो यदि किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई है जिसकी वजह से उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें भी इरेक्शन प्राप्त करने में असुविधा होती है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड कोई समस्या है जिसकी वजह से भी उसे इरेक्शन प्राप्त होने में समस्या आती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एल्कोहल का सेवन करता है तो एल्कोहल के सेवन करने की वजह से भी इरेक्शन प्राप्त करने में समस्याएं आती है। और यदि कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग करने की वजह से भी इरेक्शन प्राप्त होने में समस्या आती है। और यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक मेडिकेशन का इस्तेमाल करता है, अलग अलग प्रकार की दवाइयों का सेवन करता है, जिसकी वजह से भी उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति का जो हार्मोनल लेवल होता है वह इम्बेलेंस हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल इम्बेलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से भी इरेक्शन प्राप्त करने में समस्या आती है। सेरोटोनिन के लेवल में भी यदि किसी व्यक्ति का सेरोटोनिन का लेवल भी चेंज हो जाए, इम्बेलेंस हो जाए, तो सेरोटोनिन के इम्बेलेंस की वजह से भी इरेक्शन प्राप्त होने में समस्याएं आती है। अब हम आगे जान लेते हैं कि जो मेनफोर्स टैबलेट होती है वह काम किस प्रकार करती है। तो मेनफोर्स टैबलेट पेनिस में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर काम करती है। यह पुरुषों को इरेक्शन प्राप्त करने व उसे बनाए रखने में मदद करता है। मेनफोर्स टैबलेट में सिल्डेनाफिल मिला हुआ होता है। सिल्डेनाफिल एक फॉस्फोडाइस्ट्रेस टाइप 5 PD5 इनहिबिटर नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। यदि हम बात करें कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेनफोर्स टैबलेट इस्तेमाल करने से पहले आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है, वीडियो में सबसे जरूरी बात दोस्तों कि यदि आप मेनफोर्स टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये बातें जरूर याद रखनी चाहिए कि मेनफोर्स टैबलेट का इस्तेमाल करने पर आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, उस पर
किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति मेनफोर्स टेबलेट का इस्तेमाल करता है तो उसे फ्लशिंग जैसा महसूस हो सकता है, जो आंख, कान, गर्दन, इनके पास उसे गरम गरम सा महसूस हो सकता है। सर में दर्द हो सकता है, जकड़न हो सकती है, नाक से खून आ सकता है। नाक से खून इसलिए आता है क्योंकि दोस्तों यहाँ ब्लड सर्कुलेशन को बहुत हद तक बढ़ा देती है, जो रक्त प्रवाह को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से इरेक्शन प्राप्त करने में मदद मिलती है। पर यदि जो रक्त का प्रवाह बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से नाक व कान में से भी खून आ सकता है, धुंधली जैसा नजर आ सकता है, खट्टी डकारें आ सकती हैं, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज है या फिर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है तो ऐसी कंडीशन में गलती से भी उसे मेनफोर्स टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति मेनफोर्स टेबलेट का इस्तेमाल करता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है और ज्यादा हाई हो सकता है। इसलिए जिन व्यक्तियों को कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड कोई डिजीज है, हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज है, उन व्यक्तियों को मेनफोर्स टेबलेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि हम बात करें कि मेनफोर्स टेबलेट को इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं, तो मेनफोर्स टेबलेट को इंटरकोर्स करने के 45 मिनट पहले लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों आपको इसको कभी भी 2 घंटे 3 घंटे पहले या फिर सुबह शाम इस्तेमाल नहीं करना है। आप जब फिजिकल रिलेशन बनाने जा रहे होते हैं, इंटरकोर्स करने जा रहे होते हैं, उससे 45 मिनट पहले आप मेनफोर्स टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताया कि यदि आप मेनफोर्स टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को कार्डियो वस्कुलर रिलेटेड कोई डिजीज है, कोई सिम्टम्स है, तो उस व्यक्ति को गलती से भी मेनफोर्स टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।